हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं और अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में बताने जा रही हूँ। अर्थशास्त्र सामाजिक अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का अर्थ धन और शास्त्र का अर्थ है अध्ययन, यानी अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? धन का अध्ययन। किसी विषय के संबंध में मनुष्य के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम वस्तुतः सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। उन्होंने एक पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन जो कि 1776 में लिखी थी, जिससे दुनिया के सभी देशों के संपत्ति के बारे में बात की गई है। कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थशास्त्र की निम्न परिभाषा दी गई है। एडम स्मिथ के अनुसार धन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, उसकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन करता है। अब आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप ये देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक रैगनर फ्रिश को कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो यानी बहुत छोटा। जब हम किसी बहुत छोटे अर्थ का यानी धन का अध्ययन करते हैं तो वह अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और व्यष्टि का मतलब भी क्या होता है? बहुत छोटा। अब मैं आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ उदाहरण बताने जा रही हूँ। जैसे प्रति व्यक्ति आय, यानी पर व्यक्ति की आय जो हम लगाएंगे वो क्या होगा? वो हमारा एक व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही उदाहरण होगा। मांग एवं आपूर्ति, राजस्व, उपयोगिता, कीमत सिद्धांत, मांग सिद्धांत एंड एक्सेट्रा। अब दूसरा आता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को हम अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। मैक्रो यानी वृहद रूप, यानी बड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र का पिता जॉन कीन्स को कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बहुत बड़े स्तर पर बात करते हैं, यानी जहां पर जिस जगह पर हम धन का अध्ययन करते हैं, वृहद रूप में करते हैं,
वहां पर आपको क्या कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत लाया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र का बिल्कुल विपरीत है। समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ उदाहरण मैं आपको बताने जा रही हूं, जैसे कि राष्ट्रीय आय, योजना, कर, बजट, बैंकिंग एक्सेट्रा। अतः हम ये कह सकते हैं कि अगर हम केवल एक व्यक्ति की आय के बारे में आकलन कर रहे हैं तो वो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कर रहे हैं, और यदि हम पूरे देश का आय का वर्णन कर रहे हैं या राष्ट्रीय आय का आकलन कर रहे हैं तो वह क्या हो गया, वो हमारा व्यापक स्तर हो गया, बड़ा स्तर हो गया। अतः ये हम मैक्रो के अंतर्गत कर रहे हैं, या यूं कहना चाहिए कि हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं।